वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक ये रहेगा कि अभी उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका अगला एक्शन इस रिलेशन में आपके लिए क्या रहेगा। तो गाइस, ये पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे लिखा है लव यू और जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ लिखा है मिस यू। तो जो भी ऑप्शन आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करे या आकर्षित करे वो ऑप्शन आपके लिए है। ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है बहुत बातें आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट करे और कुछ ना भी करे। तो गाइज़, टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहां जाके अपना पाइल चुनकर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है जहां लिखा है लव यू, तो जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो गाइज़, यहाँ पर जो कार्ड शफलिंग के दौरान निकल कर आए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको दुआओं में मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल करने की आदत हो, रिलेशन में अपर हैंड लेने की आदत हो। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे दूर होते जा रहे हो और उनके मन में तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकता है कि आपने इस पर्सन को इतने दिनों तक कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मनाने की कोशिश नहीं की। ये कुछ लोगों से रेजोनेट ज़्यादा करेगा, जहाँ पर व्यूअर्स ने इस इंसान को इग्नोर किया है या आप लोगों की तरफ से इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला होगा जिसके बाद आपने डिसीजन ले लिया कि अब मैं जाकर अपने पार्टनर को मनाऊंगी नहीं, ना ही मैं सॉरी बोलूँगी। तो कोई भी जेंडर हो सकता है आपका, मेल, फीमेल या आपके पार्टनर का। रीडिंग की एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट करनी चाहिए। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही। ये इंसान आप लोगों के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के ये ट्विन फ्लेम हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। जबकि गाइस, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इस अर्थ के ऊपर बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे लकी और उन रेयर रिलेशनशिप्स में से हो सकते हो जिनके साथ इस पर्सन का एक रनर और चेजर वाला रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा केओटिक हो रखा है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है राइट नाउ जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी इस रिलेशन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे नेगेटिविटी ज़रूर नज़र आ रही है, जैसे फैमिली की तरफ से, या आपके पार्टनर खुद नेगेटिव हो सकते हैं इस रिलेशन को लेकर। ज़्यादा शक करना, ज़्यादा आप पे डाउट रखना हमेशा से ही, बार बार आपको चेक करते रहना सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन का दिल टूट रखा है। अब वो दिल टूटने का रीज़न क्या है? या तो इस इंसान को किसी तरह का करियर लॉस है, अपने करियर में, जॉब में अच्छे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अगर आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति की तरफ दिल लगाने की कोशिश की थी, वहाँ से हो सकता है इनका दिल टूटा है, क्योंकि ब्रेकअप की एनर्जी है। कुछ लोगों का खुद से ब्रेकअप हो रखा है, आपके साथ इनका ब्रेकअप हो सकता है, या फिर इनका किसी ने दिल तोड़ दिया है
वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इनका हो सकता है जो इन्होंने आपसे छुपाया हो। तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। आज की रीडिंग में ना नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा है। गाइस, आप लोग अगर किसी तरह की नेगेटिविटी का शिकार हो या आपको छोटी छोटी बातों पे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर रिलेशन में ऐसा ही रहता है, जब सामने वाला आपको प्रॉपर टाइम ना दे, केयर ना दिखाए और आपको ऐसा लगे कि अभी कुछ दिन पहले तो इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे थे, रोमांस दिखा रहे थे, अब अचानक इनको क्या हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज करो। और अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्द अनब्लॉक करके आपके साथ दोबारा बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं या किसी की हेल्प ले सकते हैं कि मेरी उनसे बात करवा दो या मेरी उनसे किसी तरह का सुलह करवा दो। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन मुझे आगे चलकर ठीक होता नज़र आ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप पे एनर्जी इतनी स्लो है, शायद हफ्ते भी लग सकते हैं। तो अगर आपको बहुत जल्दी रैपिड या क्विक एक्शन इनकी तरफ से चाहिए था, तो शायद छोटा मोटा ऑफ़र आपको मिल जाएगा बातचीत करने का, दोबारा से कांटेक्ट में आने का, लेकिन कमिटमेंट को लेकर ये थोड़ी आनाकानी कर सकते हैं और वो चीज़ आपको स्ट्रेस देगी। तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर हाल फिलहाल में परेशान नज़र आ रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। और शायद ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया हो रिसेंटली, किसी बात को लेकर आपसे झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, और वो चीज़ आपको पता लगी और आपने इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। कुछ ना आपके रिलेशन में अच्छा नहीं चल रहा, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान आपसे बहुत दूरी पर रहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है या किसी अदर कंट्री या स्टेट में या किसी फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं। बाकी लोगों के लिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट हैं और ये चीज़ें इनको भी फील होती हैं। शायद इनको पहले पता ही नहीं था सोलमेट कनेक्शन क्या होते हैं। इन्होंने आपको कई बार चेक किया है, आपकी लॉयल्टी को, आपके ट्रस्ट को, आपके प्यार को, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कई बार दूसरे लोगों से कंपेयर भी किया होगा, जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि ये मुझे कंपैरिजन में क्यों रखते हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप की एनर्जी रीडिंग का हाईलाइट है। तो अगर आप इन रिलेशनशिप्स को गहराई से समझोगे या इनके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा अवेयरनेस है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस रिलेशन में सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, क्योंकि ये रिलेशन जो होते हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे ही ठीक होते हैं। उससे पहले उठा पटक, अप एंड डाउन, हाईज एंड लोज इस रिलेशन में आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको फटाफट से कॉल मैसेज करके मना लो और अपना जो प्यार है इन पे इतना ज़्यादा आप शो करो, अटेंशन दो कि इनको ऐसा लगे कि दुनिया में मुझे प्यार करने वाला आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। चाहे इनकी तरफ से एफर्ट हो ना हो, लेकिन ये आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम का पहला लेटर EOTGHYFALPSRMQVJDNKB और लास्ट है I। तो ये इनिशियल्स इनके नाम के होंगे। आपके
पर्सन के जिनसे आप डील कर रहे हो, चाहे ये कोई एक्स लवर हो, करंट पार्टनर हो या कोई ऐसे पार्टनर हो जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सेल्फ लव करना है। आपका सेल्फ लव का कार्ड है गाइडेंस के रूप में। डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आपके रिलेशन में काम कर रही है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये रिश्ता मुझे आने वाले दिनों में ठीक होता हुआ नज़र आता है, लेकिन अभी क्विक या कोई आपको इंस्टेंट इनकी तरफ से अगर कोई प्रपोजल या मैसेज आता है तो वो एक छोटा मोटा ऑफर ही दिख रहा है, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। इस पर्सन को ना हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन को टाइम दोगे हील होने के लिए, और उतना समय आप अपनी लाइफ में अपने ज़िंदगी के एरियाज़ पर फोकस करते हो, जैसे करियर को फोकस करते हो, कोई आपकी हॉबी है, पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, वहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हो, अपना टाइम लगाते हो, डेडिकेटली अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हो और बहुत ज़्यादा इनसे अटैचमेंट नहीं फील करते, तब ये रिलेशन सुधरेगा। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट सिचुएशंस को फेस कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो जाए, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये रिलेशन हीलिंग मांगता है, इसमें समय जाएगा, थोड़ा पेशेंटली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। अदरवाइज़ ये कनेक्शन या ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। और जब ये कनेक्शन आप लोगों का बना होगा तब भी बहुत ज़्यादा इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को लेकर रोमांस होगा, फिज़िकल इंटीमेसी होगी, अच्छा क्वालिटी टाइम आप लोगों ने बिताया होगा। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने तो नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहे, क्योंकि अगर इंसान केवल सोचता ही रहता है कि मैं ऐसा करूँगा या ये करूँगा या ये एक्शन लूँगा तो मेरा रिश्ता सुधर सकता है, तो आपके पर्सन ना थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। इमोशनल होने की कई बार इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका लॉजिकल ब्रेन इनको डिवाइडेड थॉट्स देता है कि मैं रिस्क लूँ ना लूँ, इस रिलेशन में आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ। लेकिन जो वो आपसे कनेक्शन फील करते हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी और रिलेशन में आज तक फील कर पाए हैं। तो गाइस, यहाँ पे इस पर्सन के जो ज़ोडिएक हो सकते हैं, राशियाँ, वो इनके बर्थ चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग सन मून राइजिंग वीनस में लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि, उसके बाद जो अगली राशि है वर्गो कन्या राशि, उसके बाद जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है मिथुन राशि, फिर स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है वृश्चिक राशि, देन एक्वेरियस कुंभ राशि, और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरीज और लियो राशि यानी कि मेष और सिंह राशि बहुत ज़ोरदार एनर्जी को दिखा रही है। तो आपके पर्सन में घमंड भी हो सकता है, ज़िद्दीपन भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर ये हमेशा से डोमिनेट करते आए हैं, तो उस तरह का एटीट्यूड इनका अभी भी हो सकता है। तो अगर आप वेट करोगे, इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ते हो, तो ये रिलेशन आगे बढ़ेगा भी और आगे चलेगा भी। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट रहोगे कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं ये पर्सन मेरी बातें मान रहे या मेरे अकॉर्डिंग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो वो चीज़ें आपको डिसअपॉइंटमेंट देगी, क्योंकि जब आप इनके बारे में नहीं सोचोगे तभी सडनली ये पर्सन आपको चेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसी ही एनर्जी को बता रहे हैं। आई होप यू गाइज ये रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी। आज के लिए इतना ही। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ती हूँ मैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी ये मिस यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले तो आपका पर्सन या आप एक दूसरे को निरंतर याद कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली। वो आपको मिस कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हो,
और ये जो एक दूसरे को मिसिंग एनर्जी में आप लोगों ने रखा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं असर आपके रिश्ते को और भी स्ट्रांग बना रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी को मिस करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, एक होता है किसी को अच्छी यादों के लिए मिस किया जाए, स्वीट मेमोरीज के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को याद करते हैं तो कड़वी यादों के लिए, किसी ने धोखा दिया तब हमें उसकी याद आ जाती है कि आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिर उसने मुझे क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे पर्सन ने मेरे को एक ऑप्शन की तरह अपनी लाइफ में रखा। तो आप जितने लोग आज वीडियो को सुन रहे हो, उनमें से 50% लोग इसी विचार के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया, इस पर्सन ने शादी के नाम पर बेवफाई क्यों की, इस पर्सन ने आखिर आपका दिल क्यों तोड़ा, कहाँ कमी रह गई थी, आपने इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया इस पर्सन को इनके सुख दुख में साथ निभाने का जो आपने वादा किया, और इनफैक्ट आपने वादे को पूरा भी किया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको चीट करके गए हैं, इन्होंने अचानक आपको धोखा दिया है, गोस्ट किया है। धोखा देने के अलग अलग रीज़न और अलग अलग वजह सामने आ रही है, जिसमें से सबसे पहले तो ये निकल रही है रीज़न कि ये अपनी फैमिली के सामने इस रिश्ते को कबूल करने से घबराते आए हैं। ये कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी। तो ये पर्सन शुरू से ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, रिश्ते को लॉन्ग टर्म निभाने को लेकर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहे हैं। मतलब अगर इनकी बातों को सुना जाए तो इनके अकॉर्डिंग आप इस रिश्ते में अपना टाइम, एनर्जी और प्यार दे रहे थे। लेकिन जब आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तब ये पर्सन हाथ खड़े कर देते हैं इस रिश्ते से और निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में भाग्य का पहिया बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। एक कार्मिक साइकिल इस रिलेशन में ख़त्म होगा और एक न्यू बर्थ इस रिलेशन में फिर से होने वाला है। तो जो जस्टिस आपको आज तक प्यार में नहीं मिला, धोखे मिले हैं, बेवफाई मिली है, हिडन सीक्रेट्स रखे गए आपसे, शादी के बड़े बड़े वादे किए पर निभाया कुछ नहीं और बाद में आपको अकेला कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अवेकनिंग की जो कमी थी, जो अवेयरनेस थी या जो सोल लेवल का ग्रोथ था, वो रुका हुआ था। तो आज की रीडिंग में ऐसा दिख रहा है कि 50% लोगों को इसी पार्टनर से दोबारा कांटेक्ट मिल सकता है, दोबारा न्यू बिगिनिंग मिल सकती है, रीबर्थ हो सकता है आपके कनेक्शन का। लेकिन 50% लोगों के लिए अभी भी टाइम दिख रहा है कि जो डिले देगा, क्योंकि ये डिले ना आपकी तरफ से है ना इनकी तरफ से, ये डिले है डिवाइन की तरफ से। तो गाइज, आप जिनसे डील कर रहे हो उनके कुछ इनिशियल्स यहाँ पर निकले हुए हैं और ये जो इनिशियल्स होंगे इनके नाम का पहला लेटर होगा। हो सकता है ये रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन लोगों के पार्टनर वापस आना चाहते हैं या वापस आने के लिए आपको मिस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डिवाइन उनके कर्मास दे रहे हैं। और जब डिवाइन या यूनिवर्स कर्मास देते हैं तो इंसान को एक एक पुरानी बात याद आती है कि उन्होंने किसी के साथ कैसे बेवफाई की, कैसे किसी का दिल तोड़ा, क्यों किसी तीसरे पर्सन के लिए अपने पार्टनर को छोड़ा। तो 50% लोगों के पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले
3 हफ्ते यानी कि नेक्स्ट 3 डेज़ से लेकर आने वाले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि देखने वाले जितने व्यूअर्स हैं सभी के लिए 3 दिनों से लेकर अगले 3 हफ्तों में कोई बहुत बड़ा मिराकलस चेंज आ जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज़ इन्होंने बना रखी हैं और इस पर्सन को हो सकता है टाइम लग जाए अपने बाउंड्रीज़ को तोड़ने में, अपनी नेगेटिविटी से बाहर आने में, क्योंकि आपके पर्सन ना ये चाहते हैं कि इनको बनी बनाई हर चीज़ मिल जाए, इनको बहुत एफर्ट ना लगाने पड़े रिश्ते में। आप ही आ जाओ, आप ही मना लो, आप ही कॉल कर लो, आपकी तरफ से ही इनको अटेंशन दी जाए, टाइम दिया जाए। और ये भी चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ के ना जाओ। तो ना मुझे आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आप मेरी बातों का किसी भी तरह से नेगेटिव वे में मतलब ना लेके जाएं, क्योंकि जो आप लोगों के कार्ड्स आ रहे हैं मुझे वही बताना पड़ेगा। मैं उस तरह की टैरो रीडर नहीं हूँ, ना ही एस्ट्रोलॉजर हूँ जो शुगर कोट करके स्वीट रोमांटिक टॉक करके लोगों के सामने पेश करूं, बिल्कुल नहीं। जैसा रीडिंग में आएगा, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, मुझे बताना होगा, क्योंकि मेरा भी कुछ कर्मा जुड़ा है आप लोगों के लिए और मुझे भी डर है उस डिवाइन का, उस यूनिवर्स का। तो बहुत क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं, मैसेजेस बहुत क्लियर हैं। कुछ लोगों के पार्टनर एफर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी वेट करना चाहते हैं, हील हो रहे हैं, टाइम लगेगा। बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एक रैपिड एक्शन लेकर एक बहुत ही सडन वे में आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो ये रिलेशनशिप आप लोगों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, रोमांटिक, फैंटास्टिक रिलेशनशिप अगले आने वाले 20 दिनों में मुझे नज़र आता है, जिनके लिए रैपिड एक्शन होने वाला है। शायद कोई फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है, कहीं पे डेट प्लान कर सकते हैं, कहीं पे मिलने आ सकते हैं आपको, या आपको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आप कब फ्री हो, चाहे वो अगले 20 दिन में हो या अगले आने वाले 2 महीने में। इंटेंशन इनका आपको मिलने को लेकर रहेगा, आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है आपके पार्टनर। तो कुछ लोगों की इस रिलेशन को लेकर हमेशा से स्ट्रगल रही है, लगातार निरंतर चुनौतियां आप लोगों ने फेस की हैं। कई बार तो आप लोगों ने ही इस रिश्ते को गिव अप करने के बारे में सोचा होगा कि चलो छोड़ो, बहुत सह लिया, बहुत वेट कर लिया, अब हार के मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा पार्टनर वापस आएगा। और अगर कोई कमिटेड रिलेशन है आपका तो आपको उसमें भी डाउट रहता होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना दिन में पता नहीं कितनी बार अपने मूड स्विंग के कारण डिसीजन को चेंज करते हैं। कई बार बहुत रोमांटिक होते हैं और कई बार अचानक रूड हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि इनको हुआ क्या। जो लोग शादी प्लान कर रहे हैं या शादी डिज़ायर कर रहे हैं अपने पार्टनर से, अभी इमोशनल विड्रॉल का कार्ड आया है जो ये बताता है कि अभी शादी को लेकर पार्टनर इमोशनली अटैच नहीं फील कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकली ज़रूर सोच रहे हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए या मुझे भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर सेटल डाउन हो जाना चाहिए। हो सकता है अच्छा करियर है, अच्छा घर-बार है, समाज में अच्छा स्टेटस है, अच्छा नाम है, और ये खुद भी हो सकता है देखने में थोड़े अट्रैक्टिव हो, लोग काफ़ी ज़्यादा इनको अप्रोच करते हो, अटेंशन देते हो, तो इनको कहीं ना कहीं वो एनर्जी बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे लोग इनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वाहवाही इनकी करते हैं। अगर आप भी इस तरह से इनको कॉम्प्लीमेंट देते हो, इनको हर छोटी और बड़ी चीज़ के लिए सपोर्ट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हो, तो ये हवा में आ जाते हैं
और इनको दिल से सुकून मिलता है कि मैं लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ। एक ये भी रीज़न है कि इनको लगता है कि इनको लाइफ में कोई और आसानी से मिल जाएगा, उस वजह से भी ये आपके रिलेशन को ईजी गोइंग लेते हैं कि जिसमें इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पार्टनर तो मेरे पीछे ऑलरेडी पागल है, लट्टू है। तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि अभी वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। ऑब्सेशन के कार्ड्स आए हैं। या तो आपने बताया होगा इनको कि अगर मेरे घर वाले कहीं और भी मेरा रिश्ता देखते हैं, या मुझे अगर किसी ने प्रपोज भी किया लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस आप ही रहोगे, आपने ऐसा बोला होगा इनको, या ऑलरेडी इनके लिए आपने शादी के रिश्तों को, प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया होगा। तो मैं सभी व्यूअर्स को गाइडेंस के रूप में यही कहूँगी, जो आपका कार्ड निकल कर आया है वो है लेटिंग गो का कार्ड। तो किसी चीज़ से आपको बाहर आना है, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। अटैचमेंट को, ऑब्सेशन को, पर्सन को लेकर रात दिन सोचते रहते हो, ओवर स्ट्रेस होते हो उस एनर्जी को। और अगर इस पर्सन ने आपको मल्टीपल टाइम्स धोखा दिया है, चीट किया है, आपसे झूठ बोला है, आपका फ़ायदा उठाया है, आपसे कमिटमेंट करके उस वादे को पूरा नहीं किया, ना ही कोई एक्शन लिया है, तो अब वक्त आ गया है ऐसे किसी रिलेशन को लेट गो करने का। बहुत लोगों को लगता है लेट गो करने का मतलब होता है कि एक रिश्ते को छोड़ते ही नए रिश्ते में या किसी दूसरे रिश्ते में फटाक से एंट्री मार लो। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। किसी चीज़ को लेट गो करना ये कहलाता है कि आप उस चीज़ को धीरे धीरे छोड़ रहे हो, आप उसके लिए ऑब्सेस नहीं कर रहे, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील नहीं कर रहे, आप उस चीज़ के लिए रात दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के मेथड्स या टेक्निक्स नहीं लगा रहे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है किसी चीज़ को पाना है तो उस विचार को माइंड में रखते हुए उसको विजुलाइज करें, उसकी एक छवि क्रिएट करें सबकॉन्शियस ब्रेन में, चाहे आंखें बंद करके चाहे आंखें खोलकर। उस पूरे सिनेरियो को अपने इमेजिनेशन की दुनिया में विजुलाइज करना है, क्रिएट करना है। और जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तब आपने उस एनर्जी से अपने आप को लेट गो करना है, इस विश्वास के साथ कि वो मुझे मिल जाएगी या ऑलरेडी वो तो मेरी ही है, मुझे मिलकर ही रहेगी। जब ऐसा अटूट फेथ आपको अपने रिश्ते पे जिस दिन बन जाएगा, यकीन मानिए आपका रिश्ता उसी दिन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस रिलेशन को लेकर रात दिन रोते रहोगे, वाइब्रेशंस को लो कर लोगे, मन में 24 घंटे डाउट की एनर्जी रहेगी, पता नहीं आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे, पता नहीं किसी और से शादी तो नहीं हो गई, पता नहीं मेरे अंदर कौन सी कमी थी जो मैं इनको प्यार नहीं दे पाई या इनके काबिल नहीं बन पाई। तो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रखना, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। आप अपने आप में कंप्लीट हो, ऐसा ही आपने समझना है, ऐसा फील करना है और सामने वाले को प्रिटेंड करना है। तभी चमत्कार होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल होना आसान बात नहीं है। हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में अगर आप रहे हो पास्ट में, तो अब टाइम आ गया है कि आपको रिसीव करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं स्टे काम एंड बी पेशेंट। काम रहिए और आराम से सब्र के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं कि सब कुछ एक हफ्ते में ठीक हो जाए, सब कुछ 2 दिन में ठीक हो जाए, वो चीज़ें 2 दिन में हो भी जाएंगी ठीक, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ें फिर से टूटना या बिखरना
शुरू हो जाती हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है, आप तो पूरी तरह से 100% एफ़र्ट डाल रहे हो, सामने वाला क्या उतने एफ़र्ट डाल रहा है, क्या उसकी इंटेंशन, क्या उसके इरादे इस रिश्ते में उतने एफ़र्ट डालने के हैं या नहीं। तो आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन ऑलमोस्ट सारे ही आए हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं आपकी रीडिंग में। सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। मेजर अरकाना कार्ड्स राइडर वेट टैरो में लाइफ के मेजर इवेंट्स को इंडिकेट करते हैं, जैसे शादी होना या किसी रिश्ते का टूटकर बिखर जाना, अचानक से कोई कार्मिक रिलेशन, उसमें क्लोजर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा चमत्कार होगा कि टूटा हुआ रिश्ता फिर से रीबर्थ में, न्यू बिगिनिंग में कन्वर्ट होगा। और बाकियों के लिए कमिटमेंट और एंगेजमेंट का कार्ड यही कहता है, बहुत जल्द आपकी अपने पार्टनर के साथ एंगेजमेंट और कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात स्टार्ट हो सकती है फिर से, या वो आपको रीच आउट कर सकते हैं कि मैं आपसे इस विषय पे बात करना चाहता हूँ, या फाइनली आप लोगों की एंगेजमेंट भी हो सकती है। तो ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि जब भी वीडियोस को बनाते हैं तो उससे पहले मेडिटेशन, उससे पहले आप लोगों के प्रश्न कमेंट सेक्शन से लिए जाते हैं। उन प्रश्नों को अपने वीडियो का आधार बनाकर, ताकि उन समस्याओं को जनरल सॉल्यूशन की तरफ पेश किया जाए, तो वो मैंने कोशिश की है। अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, कंजूसी ना करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट मेरे चैनल के ग्रोथ को हेल्प करता है, मुझे मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।